तो जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो घर में जो हत्या की गई, उसके हत्यारों को अभी तक फांसी की सजा और कोई सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो जो हत्यारे जो आरोपी हैं वो विदेश में बैठे, इसी को लेकर के उनकी पत्नी और हमारे साथ करणी सेना के प्रमुख मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरीके से ये जो कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कारण रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आज 2 साल 4 महीने हो गए सुखदेव सिंह जी को घर में घुस करके मारे हुए। उसके बाद में इन आतंकवादियों के इतने हौसले बुलंद हो रखे हैं कि कंटिन्यू करीबन विदेशी नंबरों से 250 नंबरों से मेरे पास में मेरे को भी धमकी आ रही है कि तुझे भी उसी तरीके से सुखदेव सिंह की तरह तेरे को भी हम लोग गोली मारेंगे और वो भी सर के अंदर गोली मारेंगे। उसकी रिपोर्ट मैंने चित्रकूट थाने के अंदर दर्ज करा रखी है। तो उन आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो यहाँ तक बता देते हैं कि आपने ये क्या पहन रखा है, किस कलर का पहन रखा है, अभी कितनी बज के कितनी मिनट पे कौन से चैनल पे आपने इंटरव्यू लिया था, हम चाहते तो तुम्हारे सर पे गोली मार के तुम्हें उड़ा देते। सारी सूचनाएं रहती है आप उनके पास सारी सूचनाएं रहती है, जिसकी चित्रकूट थाने में मैं कंटिन्यू में रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। तो उसके बाद भी आतंकवादी यहाँ पे राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर धमकी दे रहे हैं। हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तू कभी तो 2 मिनट के लिए तो सुरक्षा में चूक करेगा ना। कंडीशन ही हो जाती है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनो, बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखो, अब 100-200 की संख्या में लोगों के साथ में चलो। तो आज ये अपने देश में हम लोग विश्व गुरु की बात करते हैं। जो 2 गोली के आतंकवादी हैं, आप सोचो उनको पकड़ के नहीं ला सकते। अरे मेरे को फ्री हैंड कर दो, शिव सिंह शेखावत को फ्री हैंड कर दो, मैं कह रहा हूँ 3-4 लड़के मेरे को दे दो। आपको विश्वास और वचन देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, आप मेरे को 1 महीने का टाइम दे दो। अगर को जो सुखदेव सिंह के साथ में जो हालत करी थी ना, उन्हीं के घर में घुस के गोली मारने की ताकत शिव सिंह शेखावत भी रखता है। लेकिन आज कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। आज ये बताया जाए, जिस बीजेपी को हमने पाल पोस के बड़ा किया था, जिस छोटे से पौधे को बनाने वाले हम हैं, आज हमें न्याय मांगने के लिए रोड पे उतरना पड़ा। ये बड़ी दुख की बात है। आप सोचो, उसके बाद में भी सुखदेव सिंह की हत्या के बाद में आप देख लो, विजय पलाड़ा हो चाहे बहुत से महेंद्र चारण हो, लोगों को धमकी मिल रही है। मेरे को यहाँ तक कहा जाता कि तुम्हें चाहेंगे उस दिन तेरी फाइल को निपटा देंगे। अभी 15 दिन पहले मैं मान पैलेस में खाना खा रहा था, उसके बीच में मेरे पास धमकी आई कि तूने खा लिया क्या। मैंने कहा कौन बोल रहा है, वीरेंद्र चार। तो कहा तेरे को हम लोग तेरी फाइल को निपटाएंगे जल्दी। तो इतनी सटीक सूचनाएं और इस तरीके का नेटवर्क उनका है, और सरकार उस पर या जो कानून व्यवस्था है, कानून प्रशासन कोई कदम ही नहीं उठा पा रहा है। नहीं तो उनके ऊपर कदम उनको उठाना चाहिए। हम लोग बात करते हैं विश्व गुरु की, बड़े देश की बात करते हैं, बड़ी प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो क्या शिव सिंह शेखावत के जाने के बाद में क्या उनकी बातों को रखा जाएगा? हजारों लाखों की संख्या में सुखदेव सिंह की तरह जब चले गए थे, उसके बाद में हजारों के लॉकडाउन हो गया, शहर लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में दंगे हो गए। वो ये करना चाहते हैं कि एक बड़े फेमस आदमी को मार करके, और ये दिखाया जाता है शिव सिंह शेखावत के पास सुरक्षा के साथ साथ प्राइवेट गनमैन भी थे, उसको मार दिया। तो बिजनेसमैन तू है तो तेरे को 5 करोड़। आजकल तो आतंकवादियों ने किस्तों में पैसे ले रहे हैं, जैसे आपने गाड़ी ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट 50 लाख रुपए तुमसे मांगे तो 50 लाख रुपए एक साथ में नहीं है, तो 10-10 लाख रुपए की तुम लोग इंस्टॉलमेंट दे हो। तो देश की इस समय हालत बहुत खराब है। तो मुझे सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उन आतंकवादियों को, समाज की सेवा करने के लिए बैठे हैं, समाज की सेवा करते हैं, ना कि हमारे साथ में ऐसी चीजें हो। अगर नहीं होगा तो फिर हम अपने तरीके से बदला लेंगे। हम लोग क्या कारण सरकार इस तरीके की कानून व्यवस्था को बना के नहीं रख पा रही है? जो लोग हैं जिनको बचाव नहीं कर पा रही है, इस तरीके के एक बड़े नेता की, एक बड़े लीडर की, एक समाज से आने वाले लोगों की हत्या हो जाती है। आपको भी कई बार धमकी मिली है, क्या कारण रहते हैं कि सरकार इनके साथ? साहब, आप देखोगे मेरे को धमकी तो मिली। मैंने पुलिस को कहा कि मेरे पे अटैक होने वाला है। उसके बाद मेरे ही ऑफिस में घुस करके, आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, मेरे पर गोली चली। ये तो मेरी सुरक्षा मजबूत थी कि मैं बच गया। अरे आप बताइए, मेरे प्रोग्रामों की रेकी हो रही है, मुझे कहा जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा करो। इस भीड़ में मैं क्या सुरक्षा कर लूंगा? मेरी बताइए ना। समाज के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, सरकार को इन पे जल्द से जल्द, इनको जिस भाषा में योगी मॉडल अपनाना चाहिए, जो जिस भाषा में समझ रहा है उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, वरना आने वाले समय के अंदर
आपको बता देता हूं कि ये यूपी बिहार की तरह ये देश भी सबसे ज्यादा क्राइम रेट में सबसे ज्यादा ऊपर जाने वाला है। क्या आपको लगता है कि राजस्थान भी अब क्राइम रेट में जिस तरीके से रंगदारी मांगी जा रही है, माफिया राज बढ़ता जा रहा है? अभी कुछ दिनों पहले ही एक प्रॉपर्टी डीलर की भी हत्या का मामला सामने आया है। अरे साहब, प्रॉपर्टी डीलर रुलानिया को ओपन चैलेंज करके उसको उसके कार्यालय में उसके पास सुरक्षा थी, 1.5 साल सुरक्षा रही। इनको सुरक्षा देते, जैसी सुरक्षा हट जाती है उसके बाद में उसको गोली मार देते। मेरे को आप बताइए कि मेरे को 250 नंबरों से धमकी है। अरे वो कौन है बताया तो जाए ना। अभी भी 1 महीने पहले धमकी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, यूपी मॉडल अपनाना चाहिए। जो जिस भाषा में समझ रहा है उसको उसी भाषा में जवाब देने का समय आ चुका है। नहीं, राजपूत लड़कों को फ्री हैंड कर देना चाहिए। हम लोग समझा देंगे इनको, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हजारों गर्दनें कटवाई और लाखों गर्दनें काटी है। आपको बता देना चाहता हूं कि राजपूत समाज के बनाओ को फ्री हैंड कर दो, हम उनको समझा देंगे। और पूरे पहले भी देश को विश्व गुरु हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बना हुआ था, ना कि हमारे बच्चों के हथियार लाइसेंस रिलीज करो, हमारे बच्चों को फ्री हैंड करो कि आप लोग जिस भाषा में समझे आप उसका जवाब दो। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आतंकवादी बैठे हैं ना, मेरे को 3 से 4 लड़के दे दो कि आपको फ्री है, मेरे को खुद को भेज दो। ये कहाँ है, ये कहाँ है? मैं आपको बता देता हूं, मैं उनको पूरी तरीके से उनके सर पे गोली मार के और उनको बता दूंगा पूरे देश को। लेकिन फ्री किया जाए, ये सरकारें कमजोरी की तरफ आ रखा है। इस देश के अंदर आने वाले समय में कमजोरी होगी तो पूरे देश का नाम खराब होगा। जो जिस भाषा में समझे योगी मॉडल तुरंत अपनाओ और उसी भाषा में समझाओ। ये थे करनी सेना के प्रमुख शिव सिंह शेखावत, जिन्होंने गोगा मेडी की जो हत्यारे है उन पर कार्रवाई न होने पर बड़ा ही कड़े शब्दों में रोष व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहती है तो जो राजपूत समाज है उसको फ्री हैंड दिया जाए और उनको एक जिम्मेदारी दी जाए कि वो खुद ही उस व्यवस्था से खुद निपटने में सक्षम रहेंगे। तो मैं मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं राहुल जी से देखते रहिए द